हेलो, सबको मेरा नमस्कार। मैं कपिल सिंह सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी से 4th ईयर में पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ पर सूमी स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 स्टूडेंट्स अभी तक रह रखे हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं ये सेकंड हॉस्टल है, वैसे ही यहाँ पे थर्ड हॉस्टल में जिसमें मैं खड़ा हो रखा हूँ, यहाँ पे ये थर्ड हॉस्टल है। हम सारे के सारे किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बस आप यही लोग कह सकते हैं कि डोंट पैनिक, पर हमें पता है हम कितना पैनिक हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब सीधा बंकरों में डाल जाते हैं जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये हमारे पीछे पे इधर पे लेक साइड पर है, यहाँ पर नियर बाय 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर यहाँ पे कल मॉर्निंग में ब्लास्ट हुआ था। आज की डेट है 3 मार्च और टाइम हो रखा है 12:45। तो कल 2 मार्च को सुबह 7:30 बजे ब्लास्ट हुआ था। ऐसा ब्लास्ट हुआ था कि हम रात को सोते 3 या 4 बजे और सुबह 6 या 7 बजे 7:30 बजे इन्होंने खुद यहाँ पे ब्लास्ट की आवाज से पूरा अंदर से सब चीज हिल जाता है। ना हमारे पास किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, ना हमारे पास कुछ है। सिवली नुमानी से हमारी बात हुई थी, जो पोलैंड में हमें इवैक्यूएट कर रहे हैं बच्चों को, जो पोलैंड बॉर्डर तक जा रहे हैं। उन्होंने बोला था कि पोलैंड बॉर्डर तक आ जाओ, पर हम पोलैंड बॉर्डर तक जा ही नहीं सकते, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हमारे सारे रोड यहाँ पे सब खत्म हो रखा है सूमी के अंदर। यहाँ से टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव रेट में हो रही है। अगर हम एक्सपेंसिव रेट में करवाएं भी तो वो 4 बंदे का लगेज और ये छोटा छोटा सामान और इतना एक्सपेंसिव रेट में। और इस टाइम पे हमारे पास कुछ वो भी नहीं है कि मनी भी नहीं है कि हम वहां तक पोलैंड तक जाएं। और सोच भी सकते हैं हम पोलैंड तक जाने के लिए, बट यूक्रेनियंस नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह 20 बंदों का ग्रुप बन रखा है। रोड साइड में बंकर्स बना रखे हैं उनके पास। सबके पास AK-47 है। यहाँ पर कंधों पे सबके पास AK-47 है। और वो 20 में से किसी एक का भी दिमाग अगर खराब होता है, अगर कोई भी शूट करने लग जाता है, तो फिर हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे। और फंसे क्या रह जाएंगे, ये तो जान से हाथ धोने वाला काम आ जाता है। रात को 9 बजे के बाद सूमी स्टेट के अंदर पूरी की पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। इवन ये सेकंड हॉस्टल आप देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड हॉस्टल सूमी स्टेट में आपको ये भी नहीं दिखेगा। उन्होंने बोला, सिवली नोमानी ने बोला कि हमें पोलैंड तक आ जाओ, हम आपको वहां से आराम से सेफली इंडिया के लिए निकाल देंगे, पर हम वहां तक आ नहीं सकते। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन यही बचता है कि हमें यहाँ से रशिया के बॉर्डर पे चले जाए। रशिया का बॉर्डर भी 40-50 किलोमीटर्स है यहाँ पर सूमी से। तो 40-50 किलोमीटर्स भी इस ठंड में, यहाँ पे स्नो भी हो रखी है, सारी चीजें, और ठंड है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम पैदल यहाँ पे से निकले, क्योंकि यहाँ पर स्नो होने के बाद पानी बन जाता है और फिर वो सारा का सारा गीला। आप समझ नहीं सकते हमारी सिचुएशन क्या हो रही है। आप बस उधर से इंडिया सरकार से हमारी इतनी वो है कि वो कहते हैं कि पैनिक ना हो। पैनिक कैसे नहीं हो, सुबह 7:30 बजे यहाँ पर बम ब्लास्ट होता है नियर 1 रेडियस के अंदर। सारी की सारी हमारे पास रूह कांप जाती है सर हमारी यहाँ पर। हम आपको बता नहीं सकते हमारे ऊपर से क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है। और सबके पास यहाँ पर AK-47 के साथ साथ है। और रात को 9 बजे के बाद यहाँ पे शूट के आवाजें आती है, गन शॉट्स की आवाज आती है रात को 9 बजे के बाद। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम सुबह का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और पानी की शॉर्टेज हो चुकी है। 7-8 दिन का हमारे पास पानी था और आज 8वां दिन है सर्वाइवल का। हम 8 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं इस सिचुएशन पे, पर 8 से ज्यादा क्या। हमारे पास ना पानी है, ना खाने के लिए आटा है, ना कुछ है। हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ATP यहाँ की जो सुपरमार्केट्स है उसमें सब खत्म है, सब A to Z सब खत्म है। प्याज, आलू, जो डेली यूज के अंदर नेसेसरी चीज होती है वो भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास। और अब इस टाइम पे अगर आप लोग फिर भी यूं कहते हो कि पैनिक ना हो, ठीक है हम पैनिक नहीं होंगे, पर यहाँ पर 7:30 बजे जो ब्लास्ट होता है, रात को गन शॉट्स की आवाज आती है, इस सिचुएशन पे पैनिक नहीं होंगे तो क्या होंगे हम लोग। पता नहीं अब इस सिचुएशन पे हमें करना क्या है। गवर्नमेंट सरकार कौन सा कदम ऐसा उठाएगी कि जिससे हम सेफ इंडिया पहुंच सके। घर वालों के इतने कॉल्स हमेशा यूं कहते रहते हैं, घर वाले भी हमेशा 1 घंटे के बाद मैसेज भेजना है सेफ हो या नहीं हो। घर वालों तक मतलब
आप समझ नहीं सकते, घर वालों को इतनी टेंशन हो रखी है कि हमारा बेटा वहां पे यूक्रेन में फंस रखा है और कैसे निकलेंगे वहां से। मेरी भारत सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें यहाँ से रशिया बॉर्डर या पोलैंड के बॉर्डर जहां पे भी हमें बस सेव कर दिया जाए। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाया कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकीव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकीव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकीव से बॉर्डर से जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटी से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला अभी तक, यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी रशियन बॉर्डर पे। Today in the morning, I received a WhatsApp message from one of my ex-students, now a CMA, informing me about a very terrible state of affairs. Yes, I'm talking about the students, Indian students who are stuck in Sumy State University in Ukraine. My student told me that one of his very close family friends is stuck over there. And for past 2 days, there is no food, there is no electricity. Evacuation measures have not been taken till now to evacuate the students as well. When I researched a little more on Google, I found that there has been a bit of media coverage regarding this particular issue, but the evacuation measures have not been started as of now. I've learned that this particular Sumy State University is located about 50 kilometers from the Russian border, and it's very close to the Poland border as well, but the students are not able to manage that distance, cover that distance, because of the reasons stated in the video which you have just seen. It's a humble request to all of you. Please share this video as much as possible so that it reaches the authorities and authorities are aware about this particular Sumy State University and the students who are stuck over there. They are really in a terrible situation. And trust me, apart from hearing from the news agencies, from the media coverage, hearing directly from the horse's mouth is much more terrifying. So yes, I've heard it directly from the horse's mouth, the state of affairs which is there in Sumy State University, which is located in Oblast, Ukraine. The situation is really tough. An appeal to the entire CMA fraternity, students, members, my ex-students, my current students. If you have any clue, if you have any connect in the ministry, if you have any way to send these particular video images to the concerned officials in the ministry, please do it for me. Students need help. Sumy State University needs help. That's all for this video. All the very best.